हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर आशु सर। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। और अगर हम कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका कुछ ना कुछ पार्ट रहता है। अराउंड 7 to 8 मार्क्स का हर एक पेपर में मिलता है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि जो चैप्टर हम अभी पढ़ने वाले हैं ये मैक्सिमम चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ पार्ट हमें मिल जाता है। चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रीवियस क्लास में जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मेरे से, तो उनको ये चीज जरूर क्लियर होगी कि इसके यूजेस कहाँ हैं और इसका बेसिक्स क्या है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। अगर किसी भी बच्चे को अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो एक बार इंट्रोडक्शन देख जरूर लें। एटलीस्ट यूज तो नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ तो पता चल जाएगा। और बात करते हैं अगर क्लास 11 के अकॉर्डिंग, हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, क्योंकि बच्चों को बहुत टफ लगता है चैप्टर। और मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज के बाद ये चैप्टर टफ नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स और कुछ लॉजिक, इन तीन चीजों को फॉलो करना है। तीन चीजों को फॉलो करने के बाद ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी होने वाला है। रही बात बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि सर इतने ज्यादा फॉर्मूलेस कैसे लर्न करें, तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया है कि कैसे लर्न करें। उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताई जा रही हैं, उसको जरूर फॉलो करें। ट्रिक्स का यूज इस तरह से हम करेंगे कि उसके बाद हमें फॉर्मूलेस को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक हमारे नेचर में वो चीजें आ जाएंगी। जो फॉर्मूलेस हम लर्न करने के लिए बैठेंगे वो हमारे लिखते टाइम हमारे हाथों में वो चीज आ जाएगी। क्लियर? कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं, अपने आप देखेंगे समझ में आ जाएगा पूरा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूले से। ये लेक्चर जो है पूरा फॉर्मूलेस पे बेस्ड रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ने वाले हैं और बेसिक जितने पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिव्यू करेंगे। और क्लास 11 से लेकर 12th तक के जितने फॉर्मूलेस हैं उन सबको अभी हम देखेंगे। ठीक है? फर्स्ट पार्ट में हमें क्लास 11 के फॉर्मूलेस मिलेंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा वीडियो का उसमें हमें क्लास 12 के फॉर्मूलेस मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के होल ओवर पूरे फॉर्मूलेस हमें मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो हम प्रीवियस क्लास में सबसे पहले जाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा? बिल्डिंग को लिए सबसे पहले हमने उसका मीन समझा। मीन क्या था ट्रिग्नोमेट्री का? जहां ट्रिग्नोमेट्री की साइड्स कंटेनिंग फिगर है हमारे पास। 3 साइड कंटेनिंग फिगर क्या होता है? ट्रायंगल्स, सभी को पता है। 3 साइड कंटेनिंग फिगर एक ऐसा फिगर जिसमें राइट एंगल यूज हुआ है। चलो ठीक है, 90 डिग्री का जो भी ट्रायंगल है हमारे पास वो टोटल किसके ऊपर बेस्ड होता है? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है? और जरूरी नहीं है, अगर हम इसको और डीपली सीखें तो 90 के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज हमारे क्या थे? जब ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स को एक रेशियोज में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वो चीजें हमारी क्या फॉर्म करती थी? रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारे इसमें कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमने सीखे थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब 6 टर्म्स का यूज यहां पर भी होना है बेसिक। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखा और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ फिक्स वैल्यू सीखी। कुछ फिक्स वैल्यू क्या थी? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 90 डिग्री। बस इन सब वैल्यूज को सीखा। और इन सब वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक पाम रूल ट्रिक बताई थी, वो भी सबने देखी। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी। ठीक है? इतना पढ़ने के बाद अब हम यहाँ रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो चैप्टर हमारे पास क्या दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट इसमें से हमें क्लियर है, बट फंक्शंस नहीं क्लियर। तो फंक्शंस एक बहुत सिंपल सी चीज है और क्लियर।
अगर हम फंक्शंस को समझने बैठे तो काफी कुछ है पढ़ने के लिए, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है हम लोग की क्लास में। क्लास 12 में भी फंक्शंस के ऊपर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फंक्शंस को हमें क्या करना है, एक छोटे पॉइंट्स में समझना है फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो सिंपल सी चीज है, जब हम किसी चीज में इनपुट देते हैं, इनपुट का मतलब है कोई हमने किसी को कोई वैल्यू दी और उसने हमें वापस कौन सी वैल्यू की, दिस इज अ फंक्शन। क्लियर? गिव एंड टेक का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। हमने किसी को कोई वैल्यू दी, उसने हमें वापस एक वैल्यू दी, तो ये वैल्यू क्या होती है, फंक्शंस। और ये वैल्यू हम कहाँ यूज करते आ रहे हैं, क्लास 9 से यूज करते आ रहे हैं, जब हमने इस टाइप के क्वेश्चन सीखे थे। fx is equal to x square plus 3, याद आया होगा, आई थिंक फैक्टराइजेशन या रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था आप लोगों ने। तो वहां पर हमारे पास क्या था, फंक्शंस था कोई। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 के टर्म्स में। अब फंक्शन की कोई वैल्यू इनपुट हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमने 1 यहां पर पुट किया, तो यहां पर क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या वैल्यू दी, 3, सॉरी हमने क्या वैल्यू दी, 1, तो उसने हमें क्या वैल्यू दी, 4। तो ये हमारा क्या था, इनपुट, और ये हमारा क्या था, आउटपुट। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, इनपुट, और ये हमारा क्या है, आउटपुट। हमने क्या दिया इसको 1 और इसने हमें क्या दिया, 4। तो सिंपल सी मीनिंग है, अगर हम इसको डीप सीखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, वो हम चैप्टर में लगाएंगे पूरा टाइम। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब इतना है कि कभी भी हम किसी भी चीज को कोई वैल्यू दे रहे हैं। अब वैल्यू हमारी किसके साथ यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इन सब के साथ वैल्यूज यूज होगी। इन सब के साथ जब हम फंक्शन यूज पुट करेंगे और उसके साथ हमें क्या वैल्यूज मिल रही है, तो ये बेसिकली हमारा क्या यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन सब चीजों का यूज होना है। क्लियर? अब पार्ट बाय पार्ट हम फॉर्मूलेस को सीखेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं और क्या क्या चीजें इसमें रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ट्रिक्स अप्लाई हो रही है, वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें एंगल्स। क्लियर? अब एंगल्स हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन एंगल्स क्या सबको पता है क्या होता है? अच्छा ये क्या सर, ये एंगल्स तो नॉर्मल सी चीज है, सबको पता होता है, ऑब्वियसली पता होता है, लेकिन एंगल्स के बारे में आज कुछ सीख लेते हैं, एक बहुत अच्छी चीज सीख लेते हैं। अगर सपोज दैट, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर हमने इस तरह से दो लाइंस बनाए, क्लियर, दो लाइन इस तरह से बनाए, इसमें हमने क्या किया, चलो इसमें तो सब नॉर्मल सा दिख रहा है, इसमें हमने क्या कर दिया, एक एरो ये लगा 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 दिया। अब हम कहें कि इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, तो सब दूर से देखते ही बता देंगे सर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, फोर्थ ये एंगल, 4 एंगल बन रहे हैं। क्या ये 4 एंगल बन रहे हैं? बस इसी पॉइंट को यहां पर क्लियर करना है, ठीक है। एंगल्स तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये चीज किसी को क्लियर नहीं होगी, नहीं क्लियर है कि हमारे पास ये एंगल किस तरह से बन रहा है। सबको तो दिख रहा है 4 एंगल है, लेकिन 4 एंगल यहां पर नहीं है। देखो कैसे नहीं है, हमने ये एरो को देखा, ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर। अब इसके एडजेसेंट एरो जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट। एरो को हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाना होता है, थ्रू द वर्टेक्स, जहां पर वर्टेक्स हमें दिख रहा है। अब एंगल तब बनेंगे, हमने एक चिड़िया को देखा, चिड़िया को देखने के लिए 2 पॉइंट्स है, 2 रेस कहां पर जाके उसको मीट कर रही हैं, मतलब हमारे पास एक पॉइंट था, उस पॉइंट को देखने के लिए 2 रेस एक साथ जानी चाहिए, एक जानी और एक आनी नहीं चाहिए। क्लियर पॉइंट? तो यहां से क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन हमारा जा रहा है और दूसरा डायरेक्शन वापस आ रहा है, तो ये एंगल नहीं हो सकता। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़े, हमने देखा यहां से लाइन आ रही है और ये एरो बाहर जा रहा है, या तो दोनों अंदर आएंगे या तो दोनों बाहर जाएंगे। जो रेज हैं दोनों, ये या तो इनकमिंग होनी चाहिए या आउटगोइंग होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। अगर दोनों रेज इनकमिंग है तो एंगल फॉर्म करेगा, या दोनों रेज आउटगोइंग है तो एंगल बनेगा। तो ये क्या हो रहा है,
इनकमिंग एंड दिस इज आउटगोइंग, देन इट कैन नॉट बी एंगल। सिंपल। ये क्या नहीं कर रही, अंदर आ रही है और ये बाहर जा रही है, ये भी नहीं बनेगा एंगल। अब इसकी बात करते हैं, ये रे भी अंदर आ रही है और ये भी अंदर आ रही है, तो ये एंगल फॉर्म करेगा। क्लियर। इसके बाद यहां पर आते हैं, ये भी रे अंदर आ रही है और ये भी रे अंदर आ रही है, तो ये भी एंगल फॉर्म करेगा। सिंपल। अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा। हमारा कहने का मतलब है जो एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर दोनों रेस या तो अंदर आनी चाहिए या यहां से बाहर जानी चाहिए, सिंपल सी चीज। क्लियर। अब एंगल्स के बारे में देखते हैं। एंगल्स में हमें क्या क्या पता होता है। फर्स्ट, ये इस तरह का एंगल बनता है। अभी तक जो हमने सीखा, ये रे क्या है, ये रे क्या है और ये क्या है, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। और एक एक पार्ट किस तरह से एंगल का बन रहा है उसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है, एंगल। एंगल को हमने यहां 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 2 कैटेगरी में हमने एंगल्स को डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारा डिग्री मेजर, सेकंड है हमारा रेडियन मेजर। ठीक है, ये 2 चीजों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्या, डिग्री मेजर, और सेकंड क्या है, रेडियन मेजर। डिग्री कब होता है, रेडियन कब होता है, इन सब चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हमने कोई एक रे बनाई, ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग रे है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड या इनिशियल रे, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब यहां से एंगल बनना स्टार्ट हो, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर ये एंगल इस तरीके से यहां से बनना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से धीरे धीरे ऊपर गया, यहां से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। सपोज यहां तक गया और यहां से हमने एक रेवा बना दी, यहां तक जाके फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया। क्लियर। फिक्स हो गया मींस स्टॉप हो गया, ये स्टॉप हो गया, दिस मींस टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, स्टॉप होना। अगर टर्मिनेट हो गया तो तुरंत हमने इसको लिख दिया टर्मिनेटिंग साइड। ठीक है, टर्मिनेट साइड को हम और क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 साइड्स, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड। दोनों का मतलब समझ में आया। जो एंगल को स्टॉप कर देती है वो हमारी क्या होती है, टर्मिनल साइड, और जहां से एंगल बनना स्टार्ट होता है दिस इज अ इनिशियल साइड, और जहां पर दोनों रेस मीट करती हैं दिस इज अ वर्टेक्स। 3 पॉइंट्स क्लियर। ये बच्चों वाली चीजें हैं लेकिन समझ लो। अब बच्चों वाली चीजें नहीं, ये जो एंगल बन रहा है, हमने देखा था कि एंगल का डायरेक्शन क्या था, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, तो मतलब डायरेक्शन क्या है इसका, ऐसे। ठीक है, समझो डायरेक्शन को, यहां से चालू हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घर में जो लगी हुई है वो नहीं जा रही है। बिल्कुल ध्यान से देखो, वीडियो देख रहे हो, सामने घर में वॉल्स में घड़ी लगी होगी तो उसको भी एक बार ही देखो। हम किस डायरेक्शन में एंगल जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, लेकिन घड़ी की जो सुई है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम जो जा रहे हैं किसके अपोजिट जा रहे हैं, घड़ी के अपोजिट जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई। एक और चीज सीखते हैं। यहां से हमने बनाई है एक लाइन, दिस इज अ इनिशियल साइड, ये दिस इज अ वर्टेक्स। अब यहां से हमें एंगल एंटी क्लॉक ना जाके क्लॉकवाइज जाए, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूम रही है। तो यहां से अगर हम एंगल बनाने स्टार्ट हुए तो यहां तक गए, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी क्या हो गई, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, एंड दिस इज अ वर्टेक्स। इतनी बात समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। दिस इज अ इनिशियल साइड,
दिस इज अ टर्मिनल। अब इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉक और क्लॉक हमने लिखा है तो इसका मतलब इसमें कुछ होगा, क्लियर, ये बात समझ में आई, तो बहुत सिंपल सी चीज थी। अब यहाँ पर एंगल क्या है, धीरे धीरे हमारा ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एंटी क्लॉकवाइज है, और इस डायरेक्शन में कभी भी जो भी एंगल्स हमारे बनते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। एंगल कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, मींस प्लस में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव एंगल्स बनते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, समझ में आ रही है बात। तो फिर से एक बार देख लो, हमने क्या किया, जब एंगल इस डायरेक्शन में बनाया तो इस डायरेक्शन में हमें कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉक, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो हमारे जो एंगल्स बनते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद हमने फिर से एक एंगल ड्रॉ किया, दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल। अब एंगल हमारा कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, और जब क्लॉकवाइज रहता है तो क्या होता है, निगेटिव। एंगल्स कैसे रहते हैं, निगेटिव। सपोज दैट ये 30 डिग्री था तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, -30 डिग्री, ठीक है, समझ में एक बात। एंटी क्लॉक में एंगल्स जो रहते हैं वो हमारा किस में रहता है, माइनस में रहता है। तो चीजों को साथ साथ में नोट करते चले जाएंगे जिससे हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, क्लियर। तो जिसको नोट करना हो वो पॉज करके नोट कर सकता है। तो आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी के आगे का। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ये दो पॉइंट्स को सीखते हैं। डिग्री तो सभी को पता है, अभी तक हम जो एंगल काउंट करते आ रहे हैं वो डिग्री में करते आ रहे हैं, लेकिन एंगल्स फाइंड करने की एक और यूनिट होती है वो रेडियन होती है। लेकिन डिग्री जो हम कर रहे थे उसको भी एक बार ही समझ लेते हैं। जिस तरह से हमारा ये एक सर्कल है, क्लियर, सर्कल के सेंटर से अगर हम इसके एक एक पार्ट्स को देखें, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से कंटिन्यू अगर हम घूमते चले जाएं तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स बनेंगे, 360 पार्ट्स बनेंगे। और इन 360 पार्ट्स से मिलकर पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। अगर हम एक पार्ट की बात करें कि ये पार्ट हमारे पास कितना है तो हम बोलेंगे 1 डिग्री है, क्लियर। ये पार्ट अगर हम बात करें कितनी है हमारे पास, तो दिस इज अ 1 डिग्री। अब यही चीज अगर हम रेडियन में काउंट करते हैं तो रेडियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना अच्छे से, क्योंकि नई चीज है ये। इसी तरह से हमारे पास फिर से एक सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट, और ये लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। रेडियन का मतलब क्या है, इसमें हम किस चीज को काउंट कर रहे हैं, यहां से यहां तक जो एंगल्स हैं इसको काउंट कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें क्या काउंट करते हैं, ये जो हमारी एंगल के सामने वाली साइड्स होती हैं, ये एंगल टू कन्वर्ट किसमें हो जाती है, रेडियन में। होता एंगल ही है, हम काउंट इसी को कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू फाइंड कर रहे हैं, इसके थ्रू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारी चीज क्या फॉर्म करती है, रेडियन फाइंड करती है। अभी और समझो इसको, जब हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लिख सकते हैं, 1 यूनिट का कोई एक सर्कल 1 यूनिट लेंथ मूव करता है, 1 यूनिट आर्क मूव करता है, क्लियर। 1 यूनिट रेडियस का कोई एक सर्कल जब 1 यूनिट मूव करता है तो उससे जो बना हुआ एंगल होता है वो हमारा एंगल क्या होता है, 1 रेडियन, क्लियर। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, 1 रेडियन, स्मॉल सी जो ऊपर बना हुआ है ये हमारा रेडियन का साइन होता है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। क्लास 10th में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, चैप्टर। वहां पर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ये चीज क्या होती थी, लेंथ ऑफ आर्क, क्लियर। तो ये जो होता है आर्क, आर्क की लेंथ हमारे पास अगर 1 ना लेकर हम यहां पर अगर हम लेंथ ले लें, सपोज एक एंगल बना और ये लेंथ हमने L ले ली, एंड दिस इज अ थीटा,
क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, रेडियस r। इतनी बात समझ में आ रही है। इससे और इसके बीच में एक रिलेशन बनता है। ये रिलेशन क्या है, तो उस चीज को समझ लेते हैं। अगर हम ये कंप्लीट एंगल बनाते हैं तो कितना बनता है, 360। क्लियर। और ये कंप्लीट बनाते हैं तो ये पूरा किसके इक्वल बनता है। अगर हम इस लाइन को काउंट कर रहे हैं तो ये चीज पूरे सर्कल की क्या है, सर्कमफ्रेंस है। यहां पर हम जब पूरा सर्कल बना रहे हैं तो कितना बन रहा है, 360 डिग्री। अब यहां पर हम पूरा सर्कल जब बना रहे हैं तो क्या बन रहा है, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। इतनी बात समझ में आ गई। और ये सर्कल की लेंथ क्या है हमारे पास, 1 यूनिट। तो 360 2π into 1, तो 360 is equal to 2π। तो एक रिलेशन हमें समझ में आया कि ये जो 360 होता है किसके इक्वल है, 2π। और पाई का मतलब क्या हो जाएगा इससे, अगर हम इसी को सॉल्व करें तो 360/2 is equal to पाई। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1 डिग्री। पाई हमारे पास रेडियन है और 180 क्या है, डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे और क्या करना है। 2 पाई हमारा किसके इक्वल है, 360 के इक्वल। यहां तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना सबको। रफ करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं। ओके, देखते हैं। डिग्री में हमने क्या पता, पूरा जो हमारा सर्कल होता है, ये हमारा पूरा सर्कल कितने का बनाता है, इस तरह से 360 डिग्री का। क्लियर। ये हमारा पूरा सर्कल क्या है, 360 डिग्री का। इसी तरह से हमने जब रेडियन में बनाया सर्कल, तो रेडियन में हमारी लेंथ क्या है, 1, ये भी 1 यूनिट की लेंथ ले ली। तो इससे जो बना हमारा कितना यूनिट का बना, 1 यूनिट का। अगर ये पूरा सर्कल बन जाता है तो क्या बनता है, सर्कमफ्रेंस। यहाँ पूरा बना तो क्या बना, 360। यहाँ पूरा बनेगा तो क्या बनेगा, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो 360 किसके इक्वल हो गया, 2πr के इक्वल हो गया। रेडियस यहाँ पर क्या है, 1। तो 360 is equal to 2π into 1। पाई की वैल्यू निकालनी है तो 360/2 पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 180 डिग्री। ये पाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा। यहाँ पर पाई है तो पाई की वैल्यू क्या होती है, रेडियन में होता है पाई। ये वैल्यू हमारा एंगल किसमें, रेडियन में। और ये एंगल किसमें है, डिग्री में। अब देखो इसके बीच में क्या कोई रिलेशन बन रहा है, यस। अब हम क्या करेंगे, रेडियन और डिग्री की बात जब चल रही है तो कुछ वैल्यूज को हमें कन्वर्ट करना होगा। क्लियर। ये चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज है, वहां पर पढ़ने को मिलेगी। तो जो एंगल है हमारे पास, अगर हम इस पाई को, मतलब क्या है, रेडियन, तो पहली बात, कभी भी रेडियन को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, डिग्री में, तो क्या करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं, ये दो चीजें समझने वाली है। कभी भी जो हमारा रेडियन का एंगल है, इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पाई को हम कहां ले जाएंगे, अपॉन में। यहां से पाई को हटाना है। क्लियर। क्योंकि हमें क्या करना है, रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहां से पाई को उठा के अपॉन में भेज दो। अब हमें क्या करना होगा, कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आई बात। कभी भी रेडियन से डिग्री को मल्टीप्लाई करना है तो जो भी एंगल होगा हमारा, एंगल हम ले लेते हैं थीटा, जो भी एंगल होगा उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह डिग्री को रेडियन में करना है, मतलब डिग्री को रेडियन में कर रहे हैं तो डिग्री वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, 180 को उठा के इधर अपॉन में ले जाओ। तो अब हो जाएगा थीटा का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, π/180 से, क्योंकि 180 को उठा के इधर ले गए तो ये अपॉन में चला गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका होता है, थीटा को जब π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कन्वर्जन का यूज होगा हमारे पास। इसके बाद एंगल्स का एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन। इसके बीच में हम क्या रिलेशन देख रहे हैं, क्लियर, समझते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर इतनी लेंथ निकालनी है
रिलेशन हम देख चुके हैं यहाँ पर। अगर हमें इसके बीच में इतनी लेंथ निकालनी है, ये लेंथ क्या है, आर्क ऑफ लेंथ। फॉर्मूला भी पता है, मैं आर्क ऑफ लेंथ का क्लास 10 में सीखा था। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इतनी बात समझ में आ रही है। लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एल से। 2 पाई का मतलब क्या है, 360 होता है। आर क्या है, 1 थीटा एज इट इज अपॉन 360। अब 2 पाई से क्या हम 360 को कट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कट कर सकते हैं। एंगल हमारा यहाँ पर हमने देखा था 2 पाई किसके इक्वल आ रहा था, 360 के इक्वल आ रहा था। तो L इज इक्वल, रेडियस सपोज 1 नहीं है, R की है, तो क्या बचा R थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, R को अपॉन में ले जाओ, L अपॉन R। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन R। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सीखा था, 2 पाई r थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। 2 पाई को एज इट इज, रेडियस हमारे पास r है, थीटा की जगह थीटा रखेंगे। 2 पाई से 360 कैंसिल हो गया, तो l किसके इक्वल आ गया, r थीटा। थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो l अपॉन r। तो इस तरह से हम एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर। एंगल्स के बारे में पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम नोट बनाते रहो, सेकंड टाइम एक बार ट्राई करो खुद से बनाने की, और थर्ड टाइम फाइनल होगा वो हमारा, जब उसमें हम ट्राई कर लेंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले अपने आप रन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत टफ चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर करके बताया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा लाइटली ना ले इसको, चीजों को एक बार पढ़ ले अच्छे से। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ और थोड़ा मोटिवेशन के साथ। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, L अपॉन R। तो यहां से थीटा का एक फॉर्मूला बना L अपॉन R। इस फॉर्मूले का यूज होगा एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर यूज होगा। तो हमने बेसिकली सबसे पहले समझा कि डिग्री एंगल क्या होता है, रेडियन एंगल क्या होता है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कैसे करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, थीटा में जो भी एंगल है उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और रिलेशन पता चली कि थीटा किसके इक्वल होता है, L अपॉन R के इक्वल होता है। अब इसके बाद कुछ और 2 चीजें सीख लेते हैं। अब हमें पता है कि 1 डिग्री एंगल किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री एंगल किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल। कहीं कहीं यूज मिलेगा हमें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट का ये सिंबल होता है, डैश लगा देते हैं सिंबल। उसके बाद अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, पता है सभी को। अब 60 सेकंड्स को लिखने का तरीका क्या होता है, डबल डैश लगा दिए जाते हैं। तो ये फॉर्मूले है, इसका भी यूज यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड्स और मिनट्स का क्या यूज है यहाँ पर। जब कभी भी हम एंगल्स फॉर्म करते हैं तो एंगल्स में मिनट्स और सेकंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है, इस चीज को समझेंगे। कभी भी जब मिसाइल लॉन्च की जाती है, जब कभी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, तो उसमें एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पर इस तरह से लिया जाता है 45 डिग्री, 36 मिनट एंड 12 सेकंड्स। एंगल उस तरह से कब किस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे 45 डिग्री हो गया, 12 मिनट्स हो गया, 26 सेकंड्स हो गया। इस तरह से पूरा एंगल लिखा जाता है। ये एंगल क्यों लिखा जाता है इस तरीके से, क्योंकि इसका भी रीजन है। अगर हम थोड़ा सा भी सेकंड्स हमारे गड़बड़ हुए तो जिस प्लैनेट में हमें सैटेलाइट को भेजनी है वहां के ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जा सकती है, बस जरा से सेकंड्स का डिफरेंस होने पर ही। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक रोल, और हमें पता चला इसका और इम्पोर्टेंट रोल कहां पर होता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग में, मिसाइल लॉन्चिंग में। ठीक है, और जितने भी फाइटर प्लेन होते हैं उसके भी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ हमें किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हमारे फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं, और इसके थ्रू हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी इतने टॉपिक के थ्रू। अब आगे हम पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी आइडेंटिटीज के बारे में, तो देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइंस ऑफ, साइन मतलब प्लस माइनस के साइन,
ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के क्या क्या साइन होते हैं इसके बारे में देखेंगे। उसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक छोटा सा लेक्चर बताया था, तो इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया, दिस इज अ x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब क्वाड्रेंट की बात की जा रही है तो इसका ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी तुम लोग को। शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारे पास कि यहां पर हम क्या एक्रोनिम से फिट करेंगे, ए एस टी सी। क्लियर? लर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉमर्स, ऑल हो गया ये, ऐड शुगर टू कॉफी। कुछ भी बना सकते हैं, हमें याद करना है। याद करने के लिए जितना अच्छे से अच्छा, जितना गंदे से गंदा, जो भी हो बनाना है, लर्न करना है। कॉन्सेप्ट हमारा लर्न होना चाहिए बस। तो यहां पर हम क्या फिट कर देंगे, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉमर्स, या कॉफी लिख लेते हैं, शाम का टाइम हो गया है, कॉफी लिखते हैं। समझ में आई बात यहां पर? अब देखो इसके बाद ए का मतलब क्या है। यहां पर ए का मतलब है यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? यहां पर जितने भी टर्म्स हैं सारे पॉजिटिव रहेंगे। ए फॉर ऑल। इसके बाद यहां पर आ गए एस। एस का मतलब क्या होता है, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। अब इन दोनों के साइन पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा यहां पर कुछ भी आता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, सब वैल्यूज हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। सिर्फ साइन और कॉसेक अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया है तो हम लेते हैं, अदरवाइज सब नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, आएंगे कैसे वो भी समझाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है टेक। टेक का मतलब टी, टी फॉर 10, और 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब इसमें ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बेसिकली साइन कॉसेक अकेले कुछ नहीं होते हैं, इनके साथ एंगल होना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया है, थीटा लगाना चाहिए, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझने का हमारा मोटो होना चाहिए कि समझ रहे हैं इसको। उसके बाद सी। सी का मतलब क्या है, कॉस। यहां पर क्या होता है, कॉस, कॉस का अपोजिट सेक। ये दोनों हमारे कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो यहां पर जो चीज है हमारे पास, मतलब ए फॉर ऑल सारे प्लस में रहेंगे, एस साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे। यहां पर टी, टी का मतलब 10, 10 का अपोजिट कॉट, 10 और कॉट यहां पर प्लस में रहेंगे। यहां पर सी, सी का मतलब क्या होता है, कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, कॉस और सेक प्लस में रहेंगे। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज आती है यहां पर वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इतनी बात क्लियर हुई, ये क्वाड्रेंट क्लियर हुआ, किस तरह से हम लर्न करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक जो बताई ये भी क्लियर हो गई, कैसे करेंगे। आगे हम फाइंड करते हैं एंगल्स, और एंगल्स हमारे कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितने मर्जी बड़ा एंगल आ जाए, जितना छोटा एंगल आ जाए, सब पता करेंगे कहां पर कैसे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने क्वाड्रेंट्स बनाए,
यहाँ क्या था A, यहाँ पर क्या था S, यहाँ पर क्या था T, यहाँ पर क्या था C। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एंगल्स को देखते हैं। यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो भी हमारा एंगल होगा, यहाँ पर जब भी हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या एंगल होगा, थीटा। क्लियर। यहाँ पर एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, थीटा। थीटा में कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल सी चीज। अब यहाँ के एंगल को और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो किससे कम आ रहा है, 90 से कम आ रहा है। बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर जो भी एंगल आ रहा है या तो थीटा है या दूसरी चीज इससे कम आ रहा है 90 से। तो 90 से कम आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। यहाँ के जो एंगल्स इंक्लूड करेंगे वो एंगल कौन से आएंगे हमारे पास, 90 माइनस थीटा के एंगल आएंगे। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद धीरे से हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ से यहाँ पर आए तो हमने देखा कि एंगल 90 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ के जो एंगल आएंगे वो क्या होंगे, 90 प्लस थीटा। और आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि 180, ये स्ट्रेट लाइन किसकी होती है, 180 की। मतलब यहाँ 90 से ज्यादा हो गए और 180 से कम आ रहे हैं, तो एंगल यहाँ पे और कौन से बनेंगे, 180 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम आए तो यहाँ के एंगल हमने देखा कि 180 से और ज्यादा हो गया। यहाँ से घूम के हम आ रहे हैं, यहाँ तक आए तो 90 के अंदर ही है, यहाँ तक आए 180 क्रॉस कर गए। 180 के बाद इधर जब आए तो हमने क्या देखा कि एंगल्स जो है हमारे वो 180 से ज्यादा हो गए। तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, लेकिन ये क्या है 270 से कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। और आगे बढ़े हम, यहाँ तक गए फिर से। अब यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि हमारा एंगल 270 से ज्यादा हो गया है, तो हमने इसको लिखा 270 प्लस थीटा, और पूरा घूम के यहाँ तक आए तो कंप्लीट हो गया 360, तो 360 माइनस थीटा से कम। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एंगल हमारा सिर्फ 90 माइनस थीटा रहता है क्योंकि 90 से कम है। बाहर गए तो 90 से ज्यादा हो गया, 90 प्लस थीटा लिखा। आगे हमने देखा कि 180 से हम कम है तो 180 माइनस थीटा लिख दिया। दो एंगल्स इंक्लूड हुए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने देखा कि हम 180 से ज्यादा हो गए, लेकिन किससे कम आ रहे हैं, 270 से कम आ रहे हैं। ये लाइन हमारी क्या है, 0 डिग्री वाली, ये लाइन क्या है 90 डिग्री वाली, ये क्या है 180 वाली, ये क्या है 270 वाली, और ये दोबारा रिपीट होके क्या आ गई 360। इतनी बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंगल जो है हमारा वो किससे बढ़ के आ रहा है, 180 से ज्यादा हुआ तो 180 प्लस थीटा, लेकिन 270 से कम आ रहा है 270 माइनस थीटा। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि हमारा एंगल 270 से ज्यादा हो गया तो 270 प्लस थीटा लिखा, लेकिन 360 से कम आ रहा था इसलिए 360 माइनस थीटा लिखा। समझ में आया। अभी हमने जो पढ़े हैं वो फॉर्मूले सिर्फ इसके पढ़े हैं, 90 माइनस थीटा के। कैसे हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतने फॉर्मूलेस जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हमने तो रिपीट कर दिया कि साइन कॉस कॉस साइन टेन कॉट कॉट सेक सेक कॉसेक कॉसेक सेक, ये पढ़ा था अभी तक। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें सारे फॉर्मूलेस निकालने पड़ेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये समझ लो बहुत ध्यान से, जितना बड़ा मर्जी एंगल आ जाए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या है 90, 90 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है कि 90 आ रहा है, 90 में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है कि 90 आ रहा है, 1 का, और 1 क्या होता है ऑड नंबर्स। क्लियर हुआ। जो भी हो यहां पर जितना भी नंबर लिखा हो उसको 90 में ब्रेक करो, उसके बाद देखो किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 into 1
कभी भी ऑड नंबर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। 90 to 1 ऑड है तो चेंज करेगा साइन थीटा कॉस थीटा। 10 90 to 1 ऑड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा है, ऑड है तो कॉसेक, और कॉसेक किस में हो जाएगा, सेक में। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में। यहां पर ऑल मतलब सारी वैल्यूज प्लस में आएंगी। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे देख लो। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब हम निकल गए कहां पर आ गए, नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। 90 प्लस थीटा है मतलब 90 प्लस थीटा कहां पर आया था, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। यहां पर हम 90 प्लस थीटा, हमने क्या कहा, 90 क्या है, इंटू क्या हो रहा है, 1, तभी 90 आ रहा है। तो 90 में कभी भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ इस वैल्यू को देखना है कि ये किसका मल्टीपल हो रहा है, 90 के साथ ही उसे मल्टीपल करना है। तो 90 into 1, सपोज दैट यहाँ पर 270 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 270 प्लस थीटा लिखा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 90 into 3 प्लस थीटा। क्लियर। हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना 90 में, 90 के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर। ये नंबर को हमें देखना है कि ऑड है या इवन है। अब समझ में आया, क्लियर। तो देखते हैं आगे। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। तो पहला काम, जब ऑड नंबर है तो अपोजिट होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब आई प्लस माइनस की बारी। प्लस किसमें लगेगा, माइनस किसमें लगेगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एस, एस मतलब साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। एस का मतलब क्या होता है, साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे। तो साइन और कॉसेक को प्लस में रखो, इधर से देखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा यहां से देखने की, हमें इसमें से देखना है, अपना जो क्वेश्चन है उसमें से देखना है। साइन प्लस में रहा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, कॉसेक प्लस में रहा। तो ये थी हमारी ट्रिक छोटी सी, जिसको हमें देख के काम करना था। तो समझ में आई बात। यहां पर साइन और कॉसेक प्लस में रहते हैं तो साइन और कॉसेक को प्लस में रखा, बाकी सब माइनस हो गए। ठीक है। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब 180 की प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिसको नोट करना हो पॉज करके नोट कर सकते हैं, हम रफ करते हैं। ओके बच्चों, अब 90 की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई और 180 की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा। पहले माइनस का देखते हैं, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा एंड cosec 180 माइनस थीटा। ठीक है। तो पहली चीज ये समझते हैं 180 को। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 into 2, और 2 क्या है हमारे पास, एक इवन वैल्यू। 2 क्या है हमारे पास, एक इवन वैल्यू। तो इवन के केस में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, इवन के केस में कोई भी चेंज नहीं करते। 90 का साइन है तो साइन का साइन रहेगा,
कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा एंड कोसेक का कोसेक थीटा। इतनी बात क्लियर? अब साइन जरूर चेंज होते हैं। 180 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर साइन और कोसेक की जो वैल्यू है ये प्लस में रहेंगी, बाकी सब माइनस। तो साइन कहाँ पर है? यहाँ। कोसेक कहाँ है? यहाँ पर। इसको देखते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू हमारी किस में रहेगी? प्लस में, बाकी सब माइनस में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 180 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी। अब प्लस के केस में देखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड कोसेक 180 प्लस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो 180 प्लस थीटा कहां पर आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो पहली चीज हमने बताई कि 90 into 2 है, इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। ठीक, साइन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? कहां पर है? 180 प्लस थीटा कहां पर है? थर्ड में। थर्ड में क्या आता है? टेन। टेन का अपोजिट कॉट। टेन और कॉट हमारे किस में रहेंगे? प्लस में, बाकी सब माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा 180 का केस। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 270 का केस। क्या है? साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो 270 समझो क्या है? तो 270 को हम लिख सकते हैं 90 into 3, लिख सकते हैं कि नहीं? 90 3 जा 270। तो 3 क्या है यहाँ पर? ऑड वैल्यू है। ऑड के केस में हमने क्या बताया कि इंटरचेंज होगा। क्लियर? इवन के केस में अगर ये नंबर इवन है तो कोई इंटरचेंज नहीं होता, ऑड है तो इंटरचेंज होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं अब 270 माइनस थीटा। तो ऑड है, ऑड के केस में चेंज हो जाता है कॉस, कॉस साइन में, 10 कॉट, कॉट 10, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक। तो एक बात और देखो यहाँ पर, 270 क्या है? हमारा एक ऑड वैल्यू है। ऑड के केस में हम क्या करते हैं? देखेंगे 270 माइनस थीटा कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है। ठीक है, और 270 माइनस थीटा जब यहां आ रहा है तो 10 और कॉट की वैल्यू प्लस में है, बाकी सब माइनस। तो 10 और कॉट को हम प्लस में रखेंगे, बाकी सब माइनस। ठीक है, तो ये तरीका है, ये हमारा लॉजिक है, ये ट्रिक है लगाने की, जिससे हम फॉर्मूलेस को बिना लर्न किए हुए सिंपलीफाई कर सकते हैं। बस पहचानना इतना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद प्लस वाला देख लेते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। इतनी बात समझ में आगे? अब देखते हैं हम पहली चीज 270 ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटरचेंज होगा। साइन कॉस, कॉस साइन, 10 कॉट, कॉट 10, उसके बाद सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। अब यहां पर देखो
270 प्लस थीटा आ कहाँ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर क्या होता है सी, सी का मतलब क्या होता है कॉस और सेक, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में रहती है, कॉस और सेक पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब माइनस, सेक पॉजिटिव माइनस, ठीक है। देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो समझ में आया क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सभी को, एक बार जरूर नोट करें नोटबुक में, साथ साथ में नोट जरूर करते जाएं, एक बार ये भी नोट करें, एक बार अपने आप से नोट करें पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब 360 की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 360, तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर साइन 360 माइनस जो थीटा है, तो 360 कैसे आया, जब हमने 90 इंटू 4 किया, और 4 क्या है हमारे पास, एक इवन वैल्यू, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखेंगे 360 माइनस थीटा आ कहाँ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस में रहता है, तो कॉस को प्लस में रखेंगे और सेक को प्लस में रखेंगे, बाकी सब माइनस। इसी तरह जितना बड़ा वैल्यू आ जाए हमारे पास, ठीक है, अभी इसी की हम प्लस भी निकाल सकते हैं। जब 360 प्लस थीटा है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा 360 प्लस थीटा, ठीक है, समझ में आई ना बात। इसकी सारी वैल्यू अब इसकी वैल्यूज के इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर अगर हम लिखें कि साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब 360 प्लस थीटा कहां पर हम जा रहे हैं, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज प्लस में रहती है, और 360 क्या है, इवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। तो ये हमारा हो गया यहां तक। अब आगे जितना बड़े से बड़ा फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। अब हम एक ले लेते हैं क्वेश्चंस, इसी के टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बड़ी से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने ले लिया साइन 570 डिग्री, सिंपलीफाई। जिस तरह से हम साइन 30 की वैल्यू निकालते थे, 45 की निकालते थे, अब इसकी वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले तो हमने सीखे हैं। हम क्या करते हैं, जो भी आता है 90 से ब्रेक करते हैं। पहली चीज हमने क्या किया, इसको साइन क्या लिख सकते हैं, 90 into 4, 90 into 6, 90 into 6 लिया तो कितना आ गया 540, बचा कितना 30। क्लियर हो गया यहां तक। अब 90 में कभी भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 90 में कभी भी इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है, कभी भी इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो साइन का पहली चीज साइन रहता है, ठीक है। अब माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, साइन का साइन रहता है और थीटा रहता है 30 डिग्री। थीटा की जगह यहां पर क्या था 30, तो थीटा 30 लिख दिया। समझो, फिर से देख लो, क्या था साइन 570, साइन को हमने साइन लिखा, 570 को ब्रेक करना है, तो 90 into 6 बचा कितना 30, ठीक है। हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना, हम थीटा ही तो लिखते हैं,
तो इसी तरह हमने क्या किया, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस देखना है कि ये चेंज करेगा कि नहीं करेगा। इवन नंबर है तो चेंज नहीं करेगा। बचा गया sin 30, sin 30 लिख दिया। अब देखना है प्लस माइनस का साइन कहां पर, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, ठीक है। तो देखते हैं, यहां से यहां तक है 90 कवर किया, फिर यहां से यहां तक है 180 कवर किया, फिर यहां से है 270, फिर यहां से गए 360, फिर यहां से है 450, फिर यहां से यहां तक आए तो कितना कवर कर लिया हमने, यहां से यहां तक कितना कवर कर लिया 540। 540 में भी कुछ ऐड हो रहा है 30, तो मतलब हम इस क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। समझ में आ रही बात, एक सर्कल घूम रहा है, सर्कल इस तरह से घूम रहा है कि यहां से ये 90 पहुंचे, 180 पहुंचे, 270 पहुंचे, 360 पहुंचे, फिर यहां से 450 पहुंचे, फिर यहां से 540 पहुंचे, फिर यहां से 30 ऐड किया 570 पहुंच गए। 570 इधर कहीं मूव कर रहा होगा। तो इस क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू 10 और कॉट प्लस में रहता है, बाकी सब माइनस हो जाता है। तो यहां हमने क्या कर दिया माइनस sin 30। साइन की वैल्यू पता ही है सभी को -1/2, तो हमें किसकी वैल्यू पता चल गई sin 570। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, बाकी एक्सरसाइज में बताएंगे वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये इंट्रोडक्शन है हमारा, फॉर्मूलेस का लेक्चर है, तो ज्यादा फोकस फॉर्मूलेस पे रहेगा, क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटीज, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव आइडेंटिटीज। ठीक है, नेगेटिव आइडेंटिटीज क्या है, इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन ऑड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव आइडेंटिटीज या इवन ऑड आइडेंटिटीज। नेगेटिव आइडेंटिटीज क्या है इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम यहां पर क्या नोट करते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो रेशियोज हमारे पास टर्म्स कौन कौन से आएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे यहां पर किसकी बात की गई है, निगेटिव आइडेंटिटीज। जब निगेटिव आइडेंटिटीज होगा दिस मींस हमारे पास एंगल जो है वो किसमें होगा, माइनस में। सपोज दैट हम यहां पर माइनस थीटा लिख दें, सब में माइनस थीटा लिख देते हैं, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। बस वो छोटी सी चीज समझ ली। हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक छोटी सी चीज बताई थी, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ये भी बताया था कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब मूव कर रहे हैं, तो जो एंगल हमारा होता था वो एंगल किसमें होता था, पॉजिटिव। और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे, सपोज दैट यहां से हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा एंगल किसमें हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो एंगल अगर फॉर्म हो रहा है ये किसमें होगा हमारा, माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई थी ना। अगर हम एंटी क्लॉक जा रहे थे तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव बन रहा था, यहाँ पर एंगल पॉजिटिव बन रहे थे। अगर इसी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कर रहे थे तो एंगल हमारा कैसा था, नेगेटिव था। अब नेगेटिव एंगल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और यहीं पर ये जो माइनस थीटा है ये अपने साथ इसको ला रहा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबको अपने साथ ला रहा है। अब एक छोटी सी चीज समझनी है, यहां पर सी का मतलब क्या होता है, कॉस, और कॉस का ऑपोजिट सेक। बस यही दोनों पॉजिटिव में रहते हैं, बाकी सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव। चाहे यहां पर माइनस का हो थीटा, चाहे प्लस का थीटा हो। अगर कॉस और सेक इस क्वाड्रेंट में है तो वो प्लस में रहेंगे, इसके अलावा कुछ आएगा तो वो माइनस हो जाता है। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और बाकी हमारे माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी बन गई। लर्न करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो इसीलिए थोड़ा इजी तरीके बता दिया।
कि जब हमारा एंटी क्लॉक जाएगा तो हमारा पॉजिटिव रहता है, और जब क्लॉकवाइज जाएगा तो किस में हो जाता है, निगेटिव। और निगेटिव एंगल इस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और इस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक किस में रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉस और सेक को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव, और बाकी सारी वैल्यूज हमारी किस में हो गई, निगेटिव। देख सकते हैं सब लोग, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, और इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट ओवर करते हैं वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के फॉर्मूलेज देखेंगे, ठीक है। और एक बार इस जितने भी आज के लेक्चर में फॉर्मूलेज बताए गए, तो इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट ओवर करते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में हमें इसके नेक्स्ट फॉर्मूलेज मिलेंगे, उन फॉर्मूलेज का किस तरीके से यूज होता है, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ बताया जाएगा। और ट्राई करिए कि जितने आज के लेक्चर में जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं, इसको एक बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर की जाए, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप एक बार चीज वो माइंड में आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।